CNBC आवाज इन इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आलोक पटेल, जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नम्रा फाइनेंस के। आलोक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप 15-16 साल से मार्केट में हैं, लेकिन जो लोग पहली बार आपको सुन रहे हैं, आप क्या बताएंगे, क्या है आपका कोर बिजनेस और किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं? नम्रा फाइनेंस स्पेसिफिकली NBFC MFI है, RBI रजिस्टर्ड, और हमारा कोर बिजनेस है माइक्रो फाइनेंस का। तो एट आवर हार्ट वी आर सर्विंग बॉटम ऑफ द पिरामिड कस्टमर्स, के जो कस्टमर्स ट्रेडिशनल बैंकिंग के साथ नहीं जुड़ सकते उनको हम सर्विस करते हैं फॉर प्राइमरीली इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो कुछ महिलाएं के जो कोई छोटा धंधा चालू करने चाहते हैं या कुछ अदर एंटरप्राइजेज है, कैटल लोन्स और समथिंग है, तो उनको हम सर्विस करते हैं कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग से अभी जुड़े नहीं है। अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 11 स्टेट में हम है, 400 ब्रांचेज है और अबाउट 6 लाख कस्टमर्स है हमारे पास। आलोक, जब आप एक बोरोवर अंडरराइट करते हैं तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं इससे पहले कि आप पैसा डाइवर्स करें? प्राइमरीली हम ट्रेडिशनल मैकेनिज़म्स जो अंडरराइटिंग के होते हैं वो ये कस्टमर्स में यूज़ नहीं कर पाते। जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट्स हो, इनकम स्टेटमेंट्स हो, टैक्स स्टेटमेंट्स हो, वो कुछ अवेलेबल नहीं होता है इन रूरल कस्टमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास सफिशिएंट मैन पावर चाहिए कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड विलेज लेवल में जाकर वो कस्टमर्स को इवैल्यूएट कर पाए। सो नंबर 1 हम उनका एस्टिमेट, कैश फ्लो के एस्टिमेट हम डेवलप करते हैं कि भाई उनकी क्या इनकम सोर्सेज है, कितना वेरिएबिलिटी है उसमें, कितना फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं उसमें। सेकंड थिंग हम चेक करते हैं कि उनकी टोटल इंडेटेडनेस क्या है, कि कुछ ज़्यादा तो कर्ज नहीं ले लिया है उन लोगों ने, कुछ डिफ़ॉल्ट के चांसेस बढ़ नहीं जाते। और थर्ड थिंग हमारे कम्युनिटी के हम स्टैंडिंग देखते हैं, उनमें क्रेडिट ब्यूरो देखते हैं, उनका पास ट्रैक रिकॉर्ड देते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं। ऑल ऑफ दिस उसके बाद इफ़ क्वालिफाई होते हैं तो कस्टमर को हम डिस्पर्स करते हैं और वो सारी चीज़ 3-4 दिन में हम कर देते हैं। सो दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस में। आलोक, आपकी कैपिटल एडिक्वेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या चीज़ है जो उसे ड्राइव कर रही है और क्या एक राइट कंफर्ट लेवल है आपके लिए जब आप कैपिटल दे रहे होते हैं? हमारे बिजनेस में बिजनेस थोड़ा सिक्लिकल होते हैं, बिकॉज जो कस्टमर्स जिनसे हम डील करते हैं वो कुछ भी हो जाता है लार्ज स्केल, जैसे कोविड हो गया, पैंडेमिक हो गया, कोई पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, रेगुलेटरी चेंजेस हो गए, तो उसमें उनका कैश फ्लो डिसरप्ट हो जाता है और उनके पास इतना सेविंग्स नहीं होता है कि वो सेविंग्स के ऊपर रिलाई कर सके टू रीपे द EMIs। तो वो केस में सिक्लिकल बिजनेस हमारी है, तो उसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। वैसे RBI रेगुलेशंस के हिसाब से अराउंड 15% कैपिटल एडिक्वेसी रखना चाहिए। यूजुअली मेरी कंपनी फार हायर देन दैट रखती है। कोई मैजिक नंबर तो ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा या कम रखना चाहिए, बट डेट एक्विटी रेशियो की बात करो तो अराउंड 3.5x टू मे बी मैक्सिमम 4x तक हम कंफर्टेबल रहते हैं कैपिटल एक्विटी रेशियो में। यस। ऑलराइट आलोक, अगर हम आपके करंट फंडिंग मिक्स की बात करें तो वो कैसा है और ये आगे जाकर किस तरह से इवॉल्व हो रहा है? कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं। तो पहले हमने जब चालू किया था तो प्राइमरीली बैंक फंडिंग से रिलाय होते थे। अभी और एवेन्यूज़ खोल रहे हैं एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी हमारे फंडिंग सोर्सेज है वो डाइवर्सिफाइड रखे। बैंक के बाद एवोल्यूशन हुआ इनटू अदर काइंड्स ऑफ ECBs में हुआ, ऑफ बैलेंस शीट डेट में हुआ, सच एज डायरेक्ट असाइनमेंट, सिक्योरिटाइजेशन। अभी वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ NCDs, तो रिटेल NCDs में आई थिंक वॉल्यूम्स हमारे बढ़ रहे, तो ओवरऑल शेयर अराउंड 20-25% हो गया है हमारा रिटेल NCDs का। ऑलमोस्ट 500 करोड़ का NCDs हम इशू करेंगे ये साल में। तो वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है एंड हमारे लिए क्या है कि कैश हमारा रॉ मटेरियल है, तो इट्स एसेंशियल कि हम मल्टीपल सोर्सेज एट एनी गिवन टाइम अवेलेबल रखें हमारे लिए, टू मेक श्योर कि वो रॉ मटेरियल का डिस्टर्ब ना होए लार्जली। जैसे आपने मेंशन किया आलोक कि आपने बहुत रिसेंटली अभी NCD बॉन्ड इशुएंस किया है,
इन्वेस्टर रिस्पॉन्स कैसा रहा और साथ ही साथ कोर ऑब्जेक्टिव इसके पीछे क्या था? सो रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया रहा, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस आई कैन से. सो सब इश्यूज़ में ओवर सब्सक्राइब हो गया, सारे इश्यू फिल हो गए. अच्छा मिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल और रिटेल लेंडर्स हमको मिले. और ऑब्जेक्टिव एज आई सेड इज सिमिलर के ऑफ कोर्स गेटिंग मनी एट अ रीजनेबल रेट, यानी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट में पैसा मिलना भी इम्पॉर्टेंट है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज के यू हैव अ डाइवर्सिटी रखे आपके फंडिंग सोर्स में. बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है पैसे का कि वी ऑनवर्ड लैंड, यू नो, तो कस्टमर को सर्विस करने के लिए वी रिक्वायर कैश एज अ रॉ मटेरियल. तो दैट इज़ द लार्जली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यूज. अगर ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स देखा जाए तो पिछले 1-1.5 साल में हमने नए नाम आते हुए देखे हैं, काफ़ी सारा इसके ऊपर रेवोल्यूशन भी होता हुआ देखा है. ओवरऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए ये जो एडवेंट है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स का, इसे कैसे बनता हुआ देखते हैं? आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. थोड़ा लेट भी है. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के ये डायरेक्ट, बिकॉज सी पहले क्या था कि बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू फैमिली ऑफिस, HNIs, इंस्टीट्यूशंस. तो रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था बॉन्ड मार्केट्स में. और आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट के फॉर एनीबडी मैनेजिंग वेल्थ के टू हैव डाइवर्स सोर्सेज. इक्विटी के साथ फिक्स्ड इनकम भी नेसेसरी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव एपेटाइट फिक्स्ड इनकम के लिए. बट फिक्स्ड इनकम के लिए ट्रेडिशनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल टिकट में FD वॉज द ओनली ऑप्शन. और वही FD बैंक लेकर कंपनीज को दे रही थी. तो यू आर कटिंग आउट द मिडल मैन, largely speaking. So I think it is fantastic, and there is a lot of room for it to grow in the future. All right. आलोक, बहुत शुक्रिया हमारे लिए CNBC आवाज़ पे समय निकालने के लिए. Thank you so much. CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.